तो इतिहास गवाह है, जमींदार तो हम ही थे और जमींदार भी हम थे और जमींदार रहेंगे। बस कुछ असामाजिक तत्व ने जमीन का अतिक्रमण कर लिया है। नहीं, नदी का दो किनारा आपको लग रहा है, लेकिन गंगा जमुना सरस्वती की तरह समागम एक जगह इलाहाबाद में हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर और महागठबंधन के अंदर दोनों जगहों पर घमासान रहा है। एक तो कांग्रेस की जो पार्टी है, पार्टी के अंदर ही घमासान रहा है कई चीजों को लेकर, और उसके बाद महागठबंधन में जो दो प्रमुख दल हैं, कांग्रेस और आरजेडी, उन दोनों के बीच भी टकराव रहा है और भीषण टकराव रहा है। तो इसको लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में कई बयान आए हैं जिसने इस टकराव को और भीषण बनाया है, जिसने इस लड़ाई को और मजबूत किया है और इस बात के संकेत दे दिए हैं कि शायद आरजेडी और कांग्रेस आज वहां खड़ी है जहां से वापस लौटना, गठबंधन में लौटना, दोस्ती में लौटना संभव नहीं है। तो इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े युवा चेहरा और पूर्व युवा अध्यक्ष ललन कुमार जी हैं। और ललन कुमार जी से बातचीत इसलिए भी हो रही है क्योंकि ललन कुमार जी, अगर मैंने कहा कि कांग्रेस में घमासान की खबरें आ रही थी, तो ललन कुमार जी की नाराजगी सामने आई थी। इनके कई बयान सामने आए थे, पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए थे और उसके बाद इनकी जो कई डिमांड थी उसको पार्टी ने माना भी है। तो सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और घमासान पर तो हम आएंगे, आरजेडी की तरफ से जो लगातार बयान सामने आ रहे हैं उस पर भी हम आएंगे, लेकिन एक जो डिमांड थी आपकी कि एक तरह से आपकी अनदेखी की गई तारापुर में, और आप उस इलाके से आते हैं, वहां आपका प्रभाव है, और फिर भी कोई भूमिका तय नहीं की पार्टी ने। बाद में पार्टी ने अपना फैसला बदला, अपनी रणनीति को बदला अपने कई दूसरे फैसलों की तरह, और तारापुर में जो कमेटी बनाई गई है उसका सदस्य बनाया गया आपको। देखिए, अनदेखी कभी भी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे ताकत दी, 20 सालों के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी ने ताकत दी, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की विचारधाराओं को लेकर मैं जो चला, उससे जो मुझे मजबूती हुई, तो उस मजबूती का मैं पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के लिए कार्य करना चाहता था। मैं पहले भी कहा है, मुझे यही नहीं पता है कि कौन लोग पार्टी को मिससीव कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को नहीं लगाया जा रहा है। वैसे लोग को चुनाव प्रचार में भेज रहा है। वो डमरू जैसे नहीं, पहले बच्चे में हम लोग देखते थे कि डमरू बजा रहे हैं, बंदर आ गया है, भीड़ हो रही है। तो भीड़ होना किसी के भाषण को सुनने के लिए और वोट में कन्वर्ट होना, ये दोनों दो चीज़ है। तो आप कार्यकर्ताओं को जो पंचायत के स्तर पे लगना चाहिए वो तो लगा नहीं। आप स्टार प्रचारक ला रहे हैं। अरे भाई, स्टार प्रचारक आप लाइए, उससे अच्छा है, पार्टी का एक वरिष्ठ नेता हैं वो लोग करें, लेकिन कार्यकर्ताओं जो पंचायत पर जो वोट को कन्वर्ट करेगा, पोलिंग एजेंट के रूप में जो काम करेगा, अगर उनको आप अन्य पार्टियों की तरह नहीं लगाएंगे तो किला फतह करना बहुत संभव जाननी पड़ता है। बयानबाजी भी हो रही है आरजेडी कांग्रेस के बीच, और आरजेडी ने कांग्रेस को सलाह दी है कि भाई आप अपनी जमीन तो पहले देखिए। आपकी पार्टी के जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उनको आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि भाई ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स मत कीजिए, आप ये देखिए कि कांग्रेस को कितनी बार आरजेडी ने मदद की है और आपकी जमीन कैसी है बिहार में। देखिए, जमीन को तलाशने की जहाँ तक बात करते हैं तो इतिहास गवाह है, जमींदार तो हम ही थे और जमींदार भी हम थे और जमींदार रहेंगे। बस कुछ असामाजिक तत्व ने जमीन का अतिक्रमण कर लिया है। जनता पहचान गई है, अतिक्रमण से मुक्त होगा। राज्य और देश में, सूबे में फिर वो देश की आज़ादी करने वाली पार्टी का परचम लहराएगा। आज जो अतिक्रमण किए हैं वो किस घमंड में है? इंक्रोचमेंट ज़्यादा दिन थोड़ी चलता है। जात की राजनीति करने का जमाना नहीं है। हम लोगों ने नहीं कभी किया। कुर्मी रैली, कुशवाहा रैली, जादव रैली, ये रैली काम करने का काम वो लोग किए हैं जो अतिक्रमण किए हैं। कांग्रेस पार्टी समान विचारधाराओं पर विश्वास करती है, जात की राजनीति नहीं करती है और ना उस पर विश्वास करती है। एक आखिरी सवाल होगा आपसे। सवाल ये है कि क्या जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह का भीषण टकराव आरजेडी और कांग्रेस के बीच
देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस और जहां आरजेडी आज खड़ी नजर आती है, नदी के दो किनारों की तरह, एक उधर एक इधर, लगता है कि दोस्ती में वापस लौटना संभव होगा कांग्रेस के लिए भी या आरजेडी के लिए भी। नहीं, नदी का दो किनारा आपको लग रहा है, लेकिन गंगा जमुना सरस्वती की तरह समागम एक जगह इलाहाबाद में हो जाता है और हमारी विचारधाराएं एक है और देश की इस समागम की आवश्यकता है, इस महागठबंधन की आवश्यकता है। इसलिए वो एक कड़वा सत्य है, किसी के चाहने और नहीं चाहने से महागठबंधन नहीं टूटेगा, क्योंकि हमें देश की उस शक्ति को हराने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके पूर्वजों ने देश की कुर्बानियां दी है इस एकता को बनाने के लिए। तो आपने तो यहाँ तक कह दिया, आपकी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई आप माफ कीजिएगा, आरजेडी तो बीजेपी की मदद कर रही है, बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में है। ठीक है, पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बयान दिया है, लेकिन राजद के ये सिद्धांतों में नहीं है। अगर वो सिद्धांत से समझौता करता है तो वो अपना आप में आत्मघाती करते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता करते तो जेल की सलाखों में उनको ज़िंदगी नहीं व्यतीत करनी पड़ती, और मौलिक सिद्धांत से भारतीय जनता पार्टी का समझौता कभी नहीं कर सकते हैं। अभी आप इसको फ्रेंडली फाइट ही मानते हैं? फ्रेंडली फाइट के शब्द को मैं नहीं समझता हूँ। संघर्ष है हम लोगों का, और संघर्ष में जो रणनीति है वो रणनीति आज भी मीडिया वालों को समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं वो रिजल्ट आपको बताएगा, और कौन जीतेगा वो रिजल्ट बताएगा। हम वैसे चुनाव की राजनीति कर रहे हैं, हम जीतेंगे भी तो हारेंगे, और हारेंगे भी तो हम जीतेंगे। तो चलिए, 2 नवंबर को नतीजे आने हैं, 4 नवंबर को दीपावली है। ललन कुमार जी का दावा है कि ये हमारी बाजीगरी है, हम जीत कर भी हार जाएंगे और हार कर भी जीत जाएंगे, और दिवाली हम ही मनाएंगे। ये कहा है, माफ कीजिएगा, इन्होंने ये कहा है कि जीतेंगे भी तो जीतेंगे, हारेंगे भी तो जीतेंगे। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।